नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जी हां, ऑप्शनल पेपर के बारे में। आप लोग सभी को मालूम होगा 67 का बीपीएससी प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन निकल चुका है। 30 अगस्त से आप सब फॉर्म भरने शुरू कर दिए होंगे, लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल उठ के आ रहा है कि जो प्रीलिम्स के फॉर्म में हमसे पूछा जा रहा है ऑप्शनल पेपर के बारे में, जी हाँ, कि आप कौन सा ऑप्शनल पेपर लोगे, तो इसका हम कैसे चुनाव करें ऑप्शनल पेपर का। वैसे तो एग्ज़ाम जो है मेंस के पेपर में होगा, प्रीलिम्स के साथ नहीं होगा इसका कोई एग्ज़ाम, लेकिन प्रीलिम्स के फॉर्म में ही आपको बताना होगा कि आप किस ऑप्शनल पेपर से मेंस का एग्ज़ाम दोगे। जी हाँ, तो ये सबसे बड़ा सवाल अभी के टाइम में उठ रहा है। तो आइए हम इस वीडियो में इसको पूरा क्लियर करेंगे कि ऑप्शनल पेपर चूज़ करने का, इसके चुनाव करने का क्या पैरामीटर होना चाहिए, क्या आधार होनी चाहिए, जिससे कि हम एक परफेक्ट ऑप्शनल पेपर चुनें, जिससे कि हम अपने एग्ज़ाम में मार्क्स स्कोर कर पाएँ। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो अगर आप बीपीएससी से ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको ये 3 स्टेज पार करने होंगे, तभी आप बीपीएससी के थ्रू आप बिहार के ऑफिसर के तौर पर अपॉइंट होंगे। जी हाँ, तो पहला हमारा फेज़ होता है प्रीलिम, जिसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं। एमसीक्यू के फॉर्मेट में ये होता है। ऑब्वियसली ये एक होता है कि आपका पासिंग मार्क्स होता है कि आप इसमें अगर कट ऑफ निकालते हैं तभी आप मेंस में जा पाएंगे, लेकिन इसका जो है मार्क्स आगे के एग्ज़ाम में नहीं जुड़ता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेज, आता है मेंस पेपर, जो कि 900 मार्क्स का होता है। ठीक है, अभी हम बताते हैं इसमें कौन कौन सा पेपर आता है। 900 मार्क्स का मेंस होता है। फिर थर्ड स्टेज होता है इंटरव्यू, जो कि 120 मार्क्स का होता है। तो जो मार्क यानी रैंकिंग जो निकाली जाती है वो इन दोनों पे ही निकाली जाती है, यानी मेंस और इंटरव्यू 900 प्लस 120 पर ही रैंकिंग जो है वो निकाली जाती है एक स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आपको प्रीलिम्स तो पार करना ही पड़ता है। अब आपने प्रीलिम्स पार कर लिया, प्रीलिम्स का कटअप आपने निकाल लिया, उसके बाद आप आते हो बीपीएससी मेंस में, जो बीपीएससी का दूसरा स्टेज है, जिसमें आपको हिंदी के सवाल मिलेंगे 100 सवाल, जिसमें आपको 100 नंबर के होते हैं ये, और ये इसमें आपको 30 मार्क्स लाना होता है। एक क्वालिफाइंग मार्क्स ये होते हैं, इसका भी मार्क्स इसमें नहीं ऐड होता है। फिर बीपीएससी मेंस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर होते हैं, ये 3 पेपर होते हैं: जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और ऑप्शनल पेपर। तो जीएस पेपर 1 जो है वो 300 मार्क्स का, और ऑप्शनल पेपर भी 300 मार्क्स का। लेकिन इन तीनों पेपर में डिफरेंस क्या है? तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि जीएस पेपर 1 जो है इसमें करीबन 3 सब्जेक्ट्स होंगे, और जीएस पेपर 2 है इसमें भी 3 सब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, लेकिन ऑप्शनल पेपर जो है ये सिर्फ एक सब्जेक्ट्स का ही 300 मार्क्स होगा। जी हाँ, इसमें सिर्फ कोई एक सब्जेक्ट्स पढ़ना होगा, और वो सब्जेक्ट एक तरह से आपको अपना पेपर बनाना होगा। ये सबसे बड़ी बात होती है। ऑप्शनल पेपर को आपको बिल्कुल आपका अपना पेपर होना चाहिए, यानी कि आपको सबसे बढ़िया होना चाहिए आपका ऑप्शनल पेपर, तभी आप 300 मार्क्स में अच्छा खासा कट ऑफ यहाँ पे ले पाओगे। ठीक है, क्योंकि ऑप्शनल पेपर सिर्फ मेंस में ही काम नहीं आएगा, ऑप्शनल पेपर से आपका सवाल पूछा जाएगा आपके इंटरव्यू में, यानी कि इसका नेक्स्ट जो स्टेज है बीपीएससी का उसमें। और यही जो ऑप्शनल पेपर है ना, इसी के बारे में हमें प्रीलिम्स के फॉर्म भरते टाइम ही हमें लिखना होता है कि कौन सा पेपर लें। और ये ऑप्शनल पेपर कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे आप देख पाओगे बीपीएससी ने 34, जी हाँ, 34 ऑप्शनल पेपर हैं। इन्हीं 34 में से आप कोई भी ऑप्शनल पेपर चूज कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अगर बताऊं, जैसे एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी एंड साइंस, एंथ्रोपोलॉजी ले सकते हो, बॉटनी ले सकते हो, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, एलएसडब्ल्यू, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, इस तरह से 34 गो सब्जेक्ट्स यहाँ पे, फिलॉसफी यहाँ पे आपको मिलेंगे, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी, ये सारे, और ये यहाँ पे आपको मिल जाएंगे ये सारे लैंग्वेज और लिटरेचर के भी यहाँ पे है, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, बांग्ला, संस्कृत, पर्शियन, अरबी, पाली, मैथिली, ये सारा कुछ समझ रहे हो। और देखो एग्ज़ाम में यदि फॉर्म भरते टाइम आपका कोड वोड वगैरह पूछेगा, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे कोड आपको मिल जाता है, और यहाँ पे सारा कुछ ये दिया गया है कि
प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन भरते समय ही मुख्य परीक्षा का जो है ऑप्शनल पेपर यहाँ पे चुनाव करना होता है। अब सवाल आता है कि ये 34 ऑप्शनल पेपर हैं, इनमें से कौन सा हम चुनें अपने लिए जो हमारे लिए बेस्ट होगा, क्या और कैसे चुनें। तो फाइनली हम वहाँ उस पॉइंट पे पहुँच गए हैं जहाँ पे हमें मालूम चलेगा कि ऑप्शनल पेपर यानी बीपीएससी के लिए ऑप्शनल पेपर चूज़ करने के लिए, उसका चुनाव करने के लिए कौन से पैरामीटर्स को हमें फॉलो करना होता है, क्या आधार लेना होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 पैरामीटर्स बताऊंगा जिसके आधार पर आप अपना परफेक्टली ऑप्शनल पेपर चूज़ कर पाओगे। तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो ये 4 पैरामीटर्स हैं। पहला है ग्रेजुएशन ऑनर्स पेपर्स। जी हाँ, आपने ग्रेजुएशन किया होगा। अगर ग्रेजुएशन किया है तो ऑब्वियसली अगर बीपीएससी एग्ज़ाम दे रहे हो तो ग्रेजुएशन आपने किया ही होगा। और ग्रेजुएशन का कोई भी आपका सब्जेक्ट्स होगा, एक ऑनर्स पेपर आपका होगा। तो अगर आपको लगता है कि आपका जो ग्रेजुएशन का ऑनर्स पेपर था वो आपके लिए बहुत बढ़िया था और आपका उसमें काफ़ी इंटरेस्ट रहा है, काफ़ी अच्छा आपको लगा है, या फिर आपको अपने ऑनर्स पेपर का काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन है, या फिर आप थोड़ा सा पढ़ोगे तो आपका ऑनर्स पेपर जो है वो क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो कि अपने ग्रेजुएशन वाले ऑनर्स पेपर को ही बना सकते हो ऑप्शनल पेपर, ठीक है। और वो उसको देख लेना कि आपने जो ग्रेजुएशन में ऑप्शनल पेपर लिया है, सॉरी अपना जो ऑनर्स पेपर लिया है वो क्या इन 34 ऑप्शनल पेपर में से मैच करते हैं। तो अगर मैच कर जाते हैं तो आप ज़रूर ये अपना उसको बना सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि आपने पहले भी पढ़ रखा है, तो कुछ थोड़ा सा पढ़ोगे तो वो ज़्यादा आपको बेनिफिशियल होगा, ठीक है। ठीक है, अगर आप ऑनर्स पेपर नहीं लेना चाहते, आप एक और आधार ले सकते हैं, इंटरेस्ट सब्जेक्ट्स। सब लोगों का होता है अपना एक इंटरेस्ट सब्जेक्ट्स। ऐसा अब इंटरेस्ट कैसे फाइंड करना होता है, तो देखिए जिस सब्जेक्ट्स को पढ़ने में हमें ज़्यादा मज़ा आता है, जिसको पढ़ने में हम बोर नहीं होते हैं, लगता है कि चलो इसको हम और पढ़ेंगे, इसमें और हम जानकारी इकट्ठा करेंगे, इससे और इस सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो क्या हम करते हैं कि वो हमारा वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स होता है, ठीक है। तो हम उस सब्जेक्ट्स को चुन सकते हैं ऑप्शनल पेपर के लिए, क्योंकि हमें अगर इंटरेस्ट है तो ऑब्वियसली हमें वो पढ़ने का मन करेगा, और अगर हम उसको ज़्यादा बढ़िया से पढ़ेंगे तो हमारा ऑप्शनल पेपर जो हमें 300 मार्क्स का होता है, इसमें अच्छा खासा हम कट ऑफ पार कर पाएंगे। चलिए, इंटरेस्ट बेस्ड था। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स आता है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स। जी हाँ, आपका ऑनर्स पेपर है, इंटरेस्ट भी है उसमें, लेकिन अगर आपका वो मटेरियल्स अवेलेबल अगर मार्केट में नहीं है, आसानी से आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप कैसे उसका एग्ज़ाम दे पाओ, कैसे इसकी पढ़ाई करोगे, ठीक है। तो आपको ये भी देखना है कि क्या इस सब्जेक्ट्स का मटेरियल्स इजीली हमें अवेलेबल हो जा रहा है, हम क्या इसको आसानी से अवेलेबल कर ले रहे हैं जिसके थ्रू आप पढ़ सकते हैं। चलिए, अब आपका मटेरियल्स भी मान लीजिए अवेलेबल हो गया। अब क्या मटेरियल्स अवेलेबल होने से, क्योंकि हमारे पास तो 75 तरह के बुक्स होते हैं ना, हमारे पास तो होते हैं बहुत सारे मटेरियल्स, लेकिन क्या हम सारा कुछ पढ़ पाते हैं? नहीं पढ़ पाते हैं। तो चौथा हमारा यही है, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर गाइडेंस। क्या आपके पास कोई ऐसे हैं जिन्होंने बीपीएससी किया है, या फिर कोई यूपीएससी कर रहे हैं, कोई बड़े भाई बहन हों, या फिर कोई ऐसे टीचर हों मतलब आपके टच में, जिनसे आप इन प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हो, या फिर आप किसी कोचिंग क्लासेस करते हो जहाँ पे आपको वो टीचर गाइड कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है, आपको पढ़ने के लिए। तो ये सब फैक्टर्स, ये सब पैरामीटर्स आपको अपने लिए जो है अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको ये चूज़ करना पड़ेगा अपना परफेक्ट जो है ऑप्शनल पेपर, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि ये 4 अगर पैरामीटर्स आप फॉलो करते हो तो आप अपने लिए एक परफेक्ट ऑप्शनल पेपर चूज़ कर पाओगे जिसको पढ़ने में आपको, देखो एक चीज़ मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूँगा, इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़रूर रखना। अगर उसमें थोड़ा इंटरेस्ट है तभी पढ़ना। वैसे लोग तो LSW ले लेते हैं, लेकिन LSW में बहुत सारे एक्ट आपको पढ़ने होते हैं,
ठीक है। तो बहुत से लोग इसमें बोर हो जाते हैं, बढ़िया से पढ़ नहीं पाते उसको, और वो इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो इंटरेस्ट भी अगर होता है तो ये भी काम करना। मटेरियल्स तो ऑब्वियसली आज के टाइम में से ऑनलाइन भी बहुत मटेरियल्स मिल जाएंगे, ऑफलाइन भी मिल जाएंगे। और गाइडेंस अगर अगर कोई है तो ऑब्वियसली आपका ये बेस्ट हो जाएगा। ठीक है। और अगर कुछ भी नहीं है तो आपका ऑनर्स पेपर जिंदाबाद। तो ये बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। ये 4 पैरामीटर्स आप ज़रूर फॉलो करना ऑप्शनल पेपर चूज करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर बेनिफिट पहुँचाएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अपना जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि बिहार सर्विस आपको पूरे साल प्रोवाइड करता है बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स। जी हाँ, बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स हम पूरे साल प्रोवाइड करते हैं 2 फॉर्मेट में। हमारा पहला फॉर्मेट होता है मंथली कलेक्शन और सेकंड फॉर्मेट हमारा होता है वो होता है टॉपिक डिस्कशन। आप दोनों के बारे में आप चैनल पे जाकर देख सकते हो किस तरह के हम वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपको काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, यही आपके लिए एक हमारा एक सपोर्ट बना रहना चाहिए। ठीक है। चलिए, तो हम मिलते हैं बिहार सिविल्स के दूसरे वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल्स। जय हिंद।